एक बुजुर्ग संत ने बताया कि बुढ़ापे में कौन सी औलाद माँ बाप को भीख तक मंगवा देती है और कौन सी औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को सुख प्रदान करती है। माँ बाप जब बुढ़ापे चौथेपन पर पहुंच जाते हैं तो कौन सी औलाद परेशान करती है, कौन सी सुख प्रदान करती है, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, किसी नगर से बाहर एक संत की कुटिया बनी हुई थी और उस कुटिया पर एक संत रहा करते थे। उनका नित्य प्रति का यही काम था कि सुबह होते ही नगर में भीख मांगने के लिए जाना और जो कुछ भी भीख से मिलता था उसे लेकर के अपनी कुटिया पर आना, भोजन बनाना, खाना, बस उनका यही रोजाना का काम था। कोई उनसे कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ उनका रोजाना का यही काम था, भगवान का भजन करना, भीख मांग करके खाना। तो एक दिन वो संत एक नगर में भीख मांगने के लिए गए तो पूरे दिन भीख मांगा, लेकिन जब संध्या के समय लौट रहे थे तो लौटते समय जब वो संत थक जाते हैं, वृद्ध अवस्था थी, तो एक कुआं था वहां पर। उस कुआं के पास में ही एक लकड़ी का गट्ठर जैसा बना हुआ कोई पीढ़ जैसी रखी हुई थी, उस पर बैठ जाते हैं और बैठ करके थोड़ा सा विश्राम का आराम करने लगते हैं। और जब आराम करते हैं तो क्या देखता है कि नगर की तरफ से 3 स्त्रियां आती हैं और वो तीनों स्त्रियां आकर के उसी कुआं से पानी भरने लगती हैं, यानी वो तीनों पनेहारन थी। अब दोस्तों, इस बात को आप जानते हो कि कुआं पर एक से अधिक स्त्री इकट्ठी हो जाए और वो आपस में बातें ना करें, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। वो तीनों स्त्रियां आपस में बातें करने लगी हैं। क्या बातें करने लगी हैं? वही अपने परिवार के बारे में। तो दोस्तों, वो कौन सी बातें करने लगी हैं, संत ने क्या सुना और उन्हें क्या वचन दिया, ये जानने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने और परिवार के साथ में शेयर जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखे उनके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आ जाओ, आपके समय की कीमत समझते हुए चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब वो संत बैठे हुए देख रहे हैं और वो तीनों पनेहारन, तीनों स्त्रियां आपस में बात करने लगी है। एक स्त्री कहने लगी है, बहन, जब से मेरा बेटा और काशी से पढ़ करके आया है और तुम्हें भी मालूम है वो कितना बड़ा और शास्त्री बन चुका है, यानी कितना बड़ा विद्वान बन चुका है। बहना, जब से वो आया है बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करता है, बड़ा नाम कमाया उसने। चारों तरफ से लोग बाग उसके पास में आने लगे हैं अपना भविष्य जानने के लिए, अपने उसे बहुत कुछ पूछने के लिए। बहन, हम तो अपने बेटा से बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। कहने का मतलब वो अपने बेटा की बहुत बढ़ाई करती है। दोनों स्त्रियां चुपचाप सुन रही थी। वो अपने बेटा की बढ़ाई करती चली गई कि मेरा बेटा जब से आया है हम तो बहुत मगन है, उसने बड़ा नाम कमाया है, उसने आसपास के क्षेत्र में अपना नाम कमा लिया है, रोशन कर लिया है, हमारे और हमारे पति का नाम बहुत ऊंचा कर दिया उसने। अब पहली वाली स्त्री बोलना बंद हुई, अब नंबर आया दूसरी का। दूसरी बोली, बहन, हाँ ये तो बात सच कह रही है तू। वो संत बैठे हुए चुपचाप सुन रही है। बोले दूसरी बोली, बहन तो ये तो तू सच कह रही है, लेकिन तुझे बताऊं तेरे बेटे से मेरे बेटा भी कम नहीं है। बोले तेरे बेटे ने क्या किया? बोले मेरे बेटे ने तो ऐसा किया है जो तेरा बेटा भी नहीं कर सकता। उसने भी बड़ा नाम कमाया है, उसने भी बड़ा नाम रोशन किया है, अपना, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपनी बस्ती का। बोले क्या? बोले मेरा बेटा बाहर से जाकर, बाहर रह करके और कुश्ती लड़ना सीख करके आया है, पहलवानी सीख करके आया है। और जब से वो नगर में आया है, नगर वाले बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और छोटी सी उम्र में मेरे बेटे ने बहुत नाम रोशन कर लिया। बड़े से बड़ा पहलवान उसके आगे 1 मिनट भी नहीं टिक सकता, सबको धूल चटा देता है। बहन, हम तो बहुत खुश हैं, और हम क्या, हमारा पूरा गांव ही खुश है। वो दोनों स्त्रियां आपस में बातें कर रही है। दूसरे इस नंबर की स्त्री कहती है, मेरा बेटा पहलवान हो गया है, तेरा शास्त्री हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भी किसी से कम नहीं है। जब से वो नगर में लौट करके आया है, पूरे नगर में चारों तरफ उसने अपना बड़ा नाम रोशन किया है। दोनों की बातें सुन रही है बेचारी तीसरे नंबर की स्त्री, वो चुपचाप पानी भर रही है। अब दोनों स्त्रियां उसकी हंसी बनाते हुए बोली, बहन तेरा बेटा नहीं है? बोले हाँ हाँ है, मेरा बेटा भी है। बोले उसने कोई नाम रोशन नहीं किया? बोले बहन, नाम रोशन तो बहुत अलग है, मेरा बेटा नहीं चाहता कि मैं घर से बाहर जाऊं। दोनों स्त्रियां ताली बजा करके हंस दी है। बोले तेरा बेटा निठल्ला गमार है। बोले गमार नहीं है, मेरा बेटा पूरे दिन खेतों में काम करता है,
और काम करने के बाद घर आता है, घर आने के बाद वह पशुओं को संभालता है और मेरी बड़ी सेवा करता है। तो दोनों स्त्रियां कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहने का मतलब ये है कि तेरे बेटा ने कोई नाम रोशन नहीं किया है। वो स्त्री कहती है बहना मैं चाहती भी नहीं हूं कि मेरा बेटा नाम रोशन करे। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए नहीं चाहती हूं कि मेरे बेटा को कहां फुर्सत है जो गांव से बाहर जाकर के और नाम रोशन करे, लेकिन जैसा मेरा बेटा है बहुत अच्छा है। अच्छा मैं तुम्हें आज की ही बात बताती हूँ। ये जो बगल में गांव है ना चंदनपुर, इस गांव में मेला लगा हुआ है। तो मेरा बेटा तो मेला देखने के लिए भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा है। कह रहा था माँ अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? मैंने कहा बेटा एक दिन में कर लूंगी, चले जाओ। तो बड़ी जबरदस्ती से गया है। तभी एकदम अचानक से दोनों स्त्रियां कहती हैं, वो संत बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हैं। दोनों स्त्रियां कहती है बहन वहां पर तो हमारे भी बेटे गए हैं और देखना वहां भी कोई ना कोई बड़ा काम करके जरूर आएंगे दोनों। इतने में वो स्त्री तीसरी कहती है बहना मेरा बेटा आ रहा होगा और मुझे यहाँ से पानी बरता हुआ देखेगा तो बड़ा नाराज होगा। अच्छा अब चलते हैं। उसने इतना कह करके घड़ा उठाया और अपने सर पर रख लिया और जैसे ही चली दोनों स्त्रियां बोली वाह कितनी सुंदर है, कितनी जल्दी चल दी। क्या तुझे नहीं मालूम है हमारा बेटा भी नहीं आ रहा होगा और वो हमें देखेगा तो हमसे नहीं कहेगा चल ठीक है तू चलती है हम भी चलते। अब वो दोनों स्त्रियां भी घड़ा उठा करके उनके पीछे चल दी। अब वो संत उनके पीछे पीछे चलने लगे। ध्यान देना श्रोताओं, जब संत पीछे पीछे चलने लगे तब तक क्या देखते हैं कि संत 3 नव युवक चले आ रहे हैं और तीनों योग बस भगवान की माया के कारण तीनों ही उन तीनों स्त्रियों के बेटा थे। तो जो सबसे पहले स्त्री ने कहा था कि मेरा बेटा शास्त्री हो चुका है, बहुत बड़ा विद्वान हो चुका है, उसने बहुत नाम कमाया है, वो आया। उसने अपनी माँ से आते ही कहा माँ आज तुमने मेरा सगुन बना दिया, तुम जल का घड़ा लेकर के जा रही हो। माँ आज तो दिन बहुत अच्छा कटेगा और माँ मैंने मेला में भी बहुत नाम रोशन किया। इतना कहता हुआ वो निकल गया। माँ जल्दी जल्दी घर आओ। चला गया। और तब दूसरा लड़का बोला जो पहलवान था, जिसने पहलवानी की थी, कुश्ती लड़ता था, वो बोला माँ मैं देख मेला में दंगल में कुश्ती लड़ करके आ रहा हूँ। माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी चलो घर और भोजन बनाओ और हमें भोजन खाना है। माँ मैं अभी एक अपने मित्र के घर जा रहा हूँ, तुरंत घर आता हूँ और आप भोजन बना करके रख लेना। इतना कह करके वो दूसरा भी चला गया। अब संत चुपचाप पीछे पीछे जा रहे हैं। तब तक तीसरा लड़का बोला है माँ क्या तुम्हें थोड़ी देर की तसल्ली नहीं हुई? मैं कह करके गया था ना कि मैं अभी आ रहा हूं, तब जल ले जाता, तुम क्यों जल लेने आई हो? और इतना कह करके उसने अपनी माँ के सर से गागर उतार करके अपने कंधे पर रख ली और माँ का हाथ पकड़ा घर की तरफ चल दिया। अब तीनों स्त्रियां खड़ी हो जाती हैं। वो संत को पीछे देख करके तीनों मुड़ करके कहने लगी है महाराज आपने कुछ ध्यान दिया? बोले हाँ बेटा मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। बोले अब आप ही बताइए इन तीनों बेटाओं में, इन तीनों माओं में कौन सी मां का बेटा महान है? तो वो संत कहता है अगर आप मेरे मुख से ना सुनो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसका बेटा विद्वान था लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल मूर्ख है। क्योंकि विद्वान का मतलब ये नहीं कि अपनी मां का सम्मान ना करे। जिसकी बुजुर्ग मां सर पर गागर रख करके पानी ले जा रही हो और वो विद्वान कहता है कि तुमने मेरा सगुन बना दिया, क्या मतलब कि ऐसी विद्वानता? वो सबसे बड़ा मूर्ख था। दूसरा नंबर का मूर्ख वो था जो पहलवान था। तेरे शरीर में कितनी भी ताकत हो जाए, कितना भी जिस्म मजबूत हो जाए, लेकिन जब तू अपने मां का सहारा नहीं बन सकता तो तेरी पहलवानी किस काम की? वो भी मूर्ख था। मेरी नजर में सबसे बड़ा विद्वान मानो, चाहे पहलवान मानो, चाहे ताकतवर मानो, चाहे होशियार मानो, चाहे अक्लमंद मानो, सबसे अच्छा सपूत बेटा है तो ये तीसरे नंबर का है। चाहे शरीर में सामर्थ्य बेशक नहीं है, चाहे ये विद्वान बेशक नहीं है, लेकिन इसने अपनी मां को घड़ा ले जाता हुआ नहीं देख सका और मां के सर से घड़ा उतार करके अपने कंधे पर रख लिया। वो विद्वान कहते हैं तीनों स्त्रियों से सुनो तीनों पनिहारी, और वो बेटा भी खड़ा है जो तीसरे नंबर का बेटा था, वो खड़ा है। सुनो, जिस बच्चे की परवरिश माँ बाप के साथ में ना हुई हो, जो बच्चा छोटेपन से ही और माँ बाप से अलग रह करके पला बड़ा हो, वो 101% अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दुख देता है, या तो वृद्धाश्रम भेज देता है, भीख मांगने पर मजबूर कर देता है, दाने दाने के लिए मोहताज कर देता है। चाहे बेटा कितना भी बड़ा संस्कार वाला क्यों ना हो जाए, चाहे बेटा कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, जब तक, चाहे बेटा कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो जाए, जब तक माँ बाप के हाथों से पालन नहीं होता है,
जब तक माँ बाप के अच्छे संस्कार उसके अंदर नहीं भरे जाते हैं, तब तक वो अपने माँ बाप को हमेशा दुख ही प्रदान करते हैं। तो जिस बच्चे का घर में पालन पोषण नहीं हुआ हो, अच्छे संस्कार ना मिले हो, वो औलाद हमेशा ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दुख देती है। संत ने कितनी सुंदर ज्ञानवर्धक बातें बताई है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए और अच्छी बना सके, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।